श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में सुनने वाली और हैरान कर देने वाली दोनों ही बातें आपको देखने को मिलने वाली हैं। जी हाँ, 40% जनसंख्या को डुबाने की क्षमता रखने वाला इंडियन ओशियन, 40% जनसंख्या को प्रभावित करने वाला इंडियन ओशियन, जी हाँ, एक दिन सभी को डुबा सकता है। सुनने में बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात लग रही होगी, लेकिन नहीं। 6th असेसमेंट रिपोर्ट AR6 के ग्रुप के 234 साइंटिस्टों ने, जो 66 नेशन से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इस बात को अपने आर्टिकल, अपनी रिपोर्ट में प्रदर्शित किया और उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट कंट्रोल, साथ के साथ जनरल इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में ये बात पब्लिश हुई कि इंडियन ओशियन जो आज की डेट में सभी समुद्रों से ज़्यादा गर्म हो रहा है, जी हाँ, वो इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है कि एक शताब्दी के अंदर 1.5 डिग्री सेल्सियस जो उसका तापमान बढ़ता जा रहा है, ये 3.4 तक गर्म हो सकता है। और करंट शताब्दी के अनुसार आने वाले टाइम के अंदर पूरे वर्ल्ड की 40% जनसंख्या को प्रभावित कर सकता है। 40% जनसंख्या को ये सोचने पे मजबूर कर सकता है कि कहीं ये उनके जीवन का अंत तो नहीं। सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में से सुनकर हैरानी होगी, हमारा भारत, जापान, एशियन कंट्रीज़, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों के अंदर बढ़ती हुई गर्मी, इन क्षेत्रों के अंदर धरती का बढ़ता हुआ तापमान, इन क्षेत्रों के अंदर बढ़ती हुई जनसंख्या इस बात को प्रभावी रूप से दिखा रही है कि आने वाले टाइम के अंदर हर कारणों से हिंद महासागर के टेम्परेचर को गर्म कर रही है। जी हाँ, इंडियन ओशियन अब उबल रहा है और ये इंडियन ओशियन आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारी समस्याओं को हमारे सामने लेके आ सकता है। कुछ ऐसी भविष्यवाणियाँ जो जुड़ी हुई हैं, जिसमें जिक्र है कि बंगाल की खाड़ी से बड़े बड़े तूफान उठेंगे और वो तूफान हमारे श्री जगन्नाथ धाम जो है उनको डुबो देंगे, उनकी 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा और जगन्नाथ जी छातिया भट्ट नामक स्थान के ऊपर चले जाएंगे। आज मुझे ये भविष्यवाणी केवल कल्पना मात्र नहीं लगती, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय के अंदर ये भविष्यवाणी सत्य साबित हो जाएगी, क्योंकि 234 साइंटिस्ट की जो ये रिपोर्ट सामने निकल के आई है, वो भी 66 नेशन से बिलोंग करते हैं, अलग अलग जगहों से अपने काम के अंदर बहुत ही बड़ी, बहुत ही ज़्यादा क्षमता रखने वाले ये साइंटिस्ट, इन्होंने ये बात को हमारे सामने बोला है कि इंडस्ट्रियल फेनोमेना के कारण, ह्यूमन की एक्टिविटी के कारण जो ज़मीन का गर्म होने का तापमान है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये ज़मीन के गर्म होने के साथ साथ जल्दी से ठंडी नहीं हो पा रही, जिस कारण आप लोगों को पता होगा कि ठंडी और गर्म धाराएं जो समुद्र को एक इक्विवेलेंट बैलेंस बना के रखती हैं, उसके टेम्परेचर के अंदर हिंद महासागर के अंदर ठंडी धाराएं प्रवेश नहीं कर पाती, उसकी लोकेशन के कारण, बहुत बड़े ये कहिए प्राकृतिक फेनोमेना के कारण। लेकिन जो गर्म धाराएं हैं वो अधिकतर बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि एशिया में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इसी टाइम के ऊपर हुआ है और एशियन कंट्रीज़ ने हर चीज़ के अंदर डेवलपमेंट किया है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो गया, चाहे वो जनसंख्या हो गई, चाहे वो किसी भी कारण के ये कहिए कि ऐसे अप्राकृतिक कारण हुए जिनको मानव ने अपनी सुविधा के लिए आगे बढ़ाने का प्रयास किया हो और आगे उनकी सुविधाओं को देखते हुए उन प्राकृतिक सोर्सों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। एशिया के अंदर बढ़ती हुई सबसे ज़्यादा जनसंख्या कुछ सीमित क्षेत्रों के अंदर बहुत बड़े लेवल के ऊपर लोगों का रहना वहाँ के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है, जिसके कारण से आने वाले टाइम के अंदर धरती का टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है और धरती के टेम्परेचर बढ़ने के कारण इनकी सतह से लगा हुआ ये इंडियन ओशियन, बंगाल की खाड़ी, जो साथ के साथ अब गर्म होते जा रहे हैं और इतनी तेज़ी से गर्म हो रहे हैं कि एक सदी के भीतर भीतर इनका जल स्तर भी बढ़ सकता है। और ज़्यादा गर्म होने के कारण इस टाइम के ऊपर जो ये
घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण भयानक बारिश का आना। आप और हम लोग देख रहे हैं कि जगह जगह स्थानों के ऊपर भयंकर बारिश आ रही है। 2024 इस बात की गवाही देता है कि 2024 में ऐसा क्लाइमेटिकल चेंज आज से पहले हमने कभी नहीं देखा था। जिस समय के अंदर मई के महीने की शुरुआत हो गई है, वहां पर कश्मीर में बर्फ गिर रही है, हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में, उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों के अंदर बर्फ गिर रही है, वहीं दूसरी ओर भयंकर और बहुत तेज और बहुत तीव्र गति वाले तूफान आते हैं और कुछ स्थानों के ऊपर बारिश हो रही है। मध्य के एरियो के अंदर सबसे ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है, स्कूलों की छुट्टी करी जा रही है, टेम्परेचर 40 से 47 डिग्री के आसपास अलग अलग क्षेत्रों का पहुंचता जा रहा है। तो ये क्लाइमेटिकल चेंज नहीं है तो क्या है? क्या आने वाले टाइम के अंदर 2050 तक बहुत ही बड़ा तीव्र समुद्र का उठता हुआ जल स्तर सारी चीज़ों को डुबोने की क्षमता रखता है। और बंगाल की खाड़ी के अंदर इस समय पर बढ़ने वाले जो चक्रवात हैं, जो तूफान है, जो साइक्लोन्स है, वो बंगाल की खाड़ी में सबसे ज़्यादा इसी कारण से आ रहे हैं। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, डाटा को अगर आप देखेंगे, मैंने आपके लिए डाटा लगा दिया है, अगर आप डाटा को देखेंगे तो डाटा ये बात को दिखा रहा है कि जिस चीज़ से हम अवगत नहीं हो पा रहे, जिस चीज़ को हम नकार रहे हैं, वो हमारे द्वार पर नहीं, हमारे घर के अंदर घुसती जा रही है। और कुछ समय के बाद में इससे हम लोगों को बहुत बड़ी हानि भी उठानी पड़ेगी, क्योंकि चक्रवाती तूफान जो इस टाइम के ऊपर जगह जगह पे तबाही मचा रहे हैं, टोर्नेडोज, अभी आपने देखा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में कितनी बड़ी तबाही मचाई, और चाइना के अंदर, एशियन कंट्रीज जैसा इस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है, वहाँ पे भी टोर्नेडो का कहर देखने को मिला। साथ के साथ चाइना के अंदर आप लोगों ने देखा कि भयंकर बारिश के कारण कितनी बड़ी आपदा आई। पाकिस्तान में भी वही आपदा आ रखी है। 6 ऋतुएं कहलाने वाला भारत, यहाँ पे भी जगह जगह के ऊपर 6 की 6 ऋतुएं एक ही समय के अंदर दिखाई दे रही हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण भयंकर बारिश, भयंकर सुनामी, तूफानों की श्रृंखला के अंदर बढ़ोतरी होना, साथ के साथ समुद्र के अंदर भूकंपों का आना, इस प्रकार की घटनाएं नॉर्मल होती चली जाएंगी और आने वाले समय के अंदर ये बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो आप लोगों का क्या मानना है? क्या इस रिपोर्ट के कारण ये दिखाई दे रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर जो हमारे महान संतों ने भविष्यवाणी करी है, वो भविष्यवाणी सत्य साबित होने वाली है और मानव जाति विलुप्ति की कगार पर पहुंच जाएगी? 40% जनसंख्या का प्रभावित होने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात ये साइंटिस्टों की रिपोर्ट बोल रही है, जिसको मैंने प्रमाण के तौर पे इस वीडियो के अंदर लगा रखा है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देख के और सोच के समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर गतिविधियां कितनी खराब होती जा रही है, मौसम कितना बड़ा कहर डाल रहा है और माँ प्रकृति का प्रकोप जो चारों तरफ से हम लोगों को मार लगा रहा है, ये मानव जाति को एक अंत की कगार पर तो नहीं पहुंचा रहा। क्या आने वाले समय के अंदर हमें और बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा? तो आज का ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए अलग अलग प्लेटफॉर्म तक, ताकि उनको भी इस जानकारी से अवगत होते रहे, क्योंकि भविष्य मालिका से जुड़ी हुई जानकारी और साथ ही साथ साइंस की रिपोर्ट और एस्ट्रोलॉजी की रिपोर्ट अब आपको भारतीय ब्लॉगर चैनल पे एक नई वीडियो के माध्यम से रोज मिला करेगी। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।